नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ज्योतिष का यह कार्यक्रम, ये वीडियो सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें जानने वाले हैं कि जो अमावस्या आने वाली है 29 जनवरी दिन बुधवार को, उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये संयोग 144 साल बाद ऐसा बना है जिसमें माह के महीने में कुछ कर्म अगर हम कर लेते हैं तो उससे हमें अच्छा फल मिलता है। तो उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो यह जो पर्व होता है अमावस्या का, ये विशेष रूप से श्री भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है, उनके लिए मनाया जाता है। और अगर उन्हीं की कृपा हम लोगों पर बनी रहती है तो फिर हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी माता उनके चरण कमलों को दबाती रहती हैं, उनके चरण कमलों में विराजमान रहती हैं। तो अगर विष्णु जी की कृपा हम लोगों को मिल जाती है, वही मैं उपाय बताऊंगा कि जिससे विष्णु भगवान की कृपा हम लोगों पर बनी रहे। और विशेष रूप से विष्णु भगवान ही भव सागर से पार लगाने वाले होते हैं। तो अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है और किसी को पितृ दोष लगा हुआ है, कोई अपनी कुंडली दिखाता है, किसी पंडित से पूछता है और उनको पितरों के दोष बता देते हैं, तो उसके लिए भी जो उपाय किए जाते हैं वो अमावस्या को ही किए जाते हैं। और यह तो 144 साल बाद आने वाली अमावस्या है, क्योंकि इस पर विशेष जो ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति की जो सीधी रेखा है उसमें एक लाइन में आए हुए हैं। तो उसमें एक ऐसा संयोग बना हुआ है, 144 साल बाद आपको पता है ये कुंभ भी लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है। तो इस साल बाद में इस अमावस्या का जो 29 जनवरी दिन बुधवार को आ रही है, उस पर कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय होते हैं, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ जो हमारे पितृदेव होते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, इस दिन सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुबह उठिए और किसी पवित्र नदी में, अगर संभव है तो आप संगम में स्नान कर सकते हैं, और अगर संभव नहीं है तो किसी बहते हुए जल में, नदी में, सरोवर में स्नान कर सकते हैं। और अगर यह भी संभव नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल, सर्वोत्तम बताया गया है गंगा नदी का, वो जल अपने घर पे ले आइए और अपने बाल्टी में जब आप स्नान कर रहे हो तो 2 ढक्कन उसमें डाल लीजिए और स्नान कीजिए। ये आपको कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 5 बजे से लेकर आप 6 साढ़े 6 बजे तक स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके बाद पीपल पर आपको जल चढ़ाना होता है। पीपल पर किस लिए जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और पितरों का वास माना जाता है। तो अमावस्या पर विशेष रूप से, अमावस्या के दिन अगर आप विशेष रूप से पीपल पर जल चढ़ाते हैं तो विश्वास कीजिए आपके पितृदेव भी प्रसन्न होंगे, और आपके जो विष्णु भगवान की कृपा है वो भी आप लोगों पर बनी रहेगी। इसी के साथ और क्या करना चाहिए, धूप दीप हमें समर्पित करनी चाहिए। गाय को हमें इस दिन खाना निकालना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। पितरों के लिए खाना निकालिए और उस पर जल फेरिए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हम पे जैसा भी ये अन्न जल बना वो ग्रहण कीजिए। साथ ही विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पितरों को अन्न और जल ग्रहण होता रहे, साथ ही आत्म शांति प्रदान हो। उस जल को आप गाय के खूंटे पर या गाय के चरणों में सिला दीजिए और वो भोजन भी आप गाय को खिला दीजिए। इसी के साथ अगर संभव है तो आपको कुछ आटे की गोलियां बनानी है और उसमें काले तिल अवश्य रखने हैं। काले तिल रख के आपको, अगर संभव है, कहीं पे सरोवर है या कहीं पे मछलियां हैं तो मछलियां जमाने का भी बहुत पुण्य मिलता है। अमावस्या के दिन आप मछलियां भी अवश्य जमाने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल है, अगर संभव है तो। और इस दिन और क्या करना चाहिए, इस दिन 1 लोटा जल महारानी, जिसको तुलसी माता बोलते हैं, उसमें भी आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ये तो वो कर्म है जो आपको करने चाहिए। अब कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो हम गलती से कर देते हैं, तो इस दिन हमको कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन हम लोगों को बाल नहीं कटाने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए, और इसी के साथ जो महिलाएं हैं उनको अपने केस, अपने बालों को भी नहीं धोना चाहिए। और मित्रों,
अगर खाना निकालना है आपको, खाना निकालना चाहिए अमावस्या के दिन, तो उससे पहले आपको जो आपके घर में वस्त्र हैं, वो भी नहीं धोने चाहिए। खाना निकालने के बाद आप वस्त्रों को धो सकते हैं, उससे पहले अवॉइड कीजिए, कपड़े बिल्कुल नहीं धोने हैं खाना निकालने से पहले। और क्या नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए अमावस्या के दिन, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अवश्य देना चाहिए। गाय को भोजन खिलाना चाहिए। अगर पॉसिबल है, संभव है तो गाय को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं और इस दिन काली चींटियों को भी अवश्य जमाना चाहिए। क्योंकि काली चींटी में शनिदेव का भी वास मानते हैं और पीपल में भी शनिदेव का वास मानते हैं। तो अगर इनमें से आप सारे उपाय कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े मैंने नहीं बताया, अगर संभव हो जाते हैं सारे उपाय कर लेते तो विश्वास मानिए आप करके देखिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि सभी भारतीय इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें और सभी खुशहाल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।